एक छोटे से गांव में भूषण नाम का एक बहुत ही सीधा साधा और ईमानदार किसान अपनी पत्नी मालती के साथ रहता था। भूषण बहुत ही गरीब था, मगर वह दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था। इतनी मेहनत के बाद भी भूषण गरीब ही था। वह कभी जमींदारों के यहाँ मेहनत मजदूरी करता तो कभी खेतों में काम करता था, ताकि उसके घर का खर्चा अच्छे से चल सके। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसकी गरीबी और भी बढ़ रही थी। एक दिन भूषण अपनी पत्नी से बोला, मालती, मुझे कहीं बाहर शहर में जाकर काम करना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद भी हम गरीब ही हैं। दूर शहर में मेहनत कम करनी पड़ती है और पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। इसलिए मैंने अब सोच लिया है कि अब मैं किसी बड़े शहर में जाकर ही काम करूंगा। अगर आप किसी दूसरे शहर में काम करने चले जाएंगे तो मैं घर में अकेली कैसे रहूंगी। मैं नहीं चाहती कि आप किसी दूसरे शहर जाकर काम करिए। मुझे ज्यादा पैसों का लालच नहीं है। आप जितना कमा कर लाते हो, मैं उतने में ही खुश हूँ। मैं कम पैसे में भी गुजारा कर लूंगी। बस आप कहीं दूर मत जाइए। मेरे लिए बस यही ज्यादा है। मैं जानता हूं मालती, तुमने तो हमेशा दुख तकलीफ में मेरा साथ ही दिया है। अब मुझसे हमारी गरीबी देखी नहीं जाती। अब मुझे 1-2 साल के लिए कहीं दूर शहर में काम करने जाना ही होगा। तभी हमारी गरीबी दूर हो सकती है, नहीं तो ऐसे ही हम एक एक पैसे के लिए तरसते रहेंगे। शहर में बहुत काम है। अगर मुझे वहां काम मिल गया तो हमारे दिन बदल जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जाना ही चाहते हो तो चले जाइए, मगर अपना ख्याल रखिएगा। मैं आज आपका सामान बांध दूंगी। आप कल चले जाइएगा। अगले दिन सुबह सुबह भूषण अपनी पत्नी से विदा लेकर शहर की ओर चल पड़ता है। पूरा दिन चलने के बाद वह शहर पहुंच जाता है। नए शहर में भूषण का कोई जान पहचान का नहीं था, इसलिए वह सोचता है, किसी भी तरह मुझे रात बिताने का इंतजाम करना ही होगा। फिर अगली सुबह मैं काम ढूंढ लूंगा। भूषण रात बिताने के लिए एक घर के पास जाता है। तभी घर का मालिक बाहर आता है। तब भूषण उस व्यक्ति से कहता है, भाई, मैं बहुत दूर गांव से आया हूं और अब शाम हो गई है और मुझे रात बिताने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। अगर आप मुझे रात भर रुकने के लिए अपने घर में थोड़ी जगह देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। तुम गांव से आए हो या कहीं और से, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, तो मैं तुम्हें अपने घर में कैसे ठहरा सकता हूँ। बहुत से लोग शहर में काम करने आते हैं, तुम कोई नए नहीं हो। जाओ और अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। भूषण बिना कुछ कहे आगे चल पड़ता है। भैया, क्या मैं आज रात आपके घर रुक सकता हूं? अगर तुम चाहो तो मैं रात भर रुकने का किराया भी दे सकता हूं। भाई, मेरा घर बहुत छोटा है और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, इसलिए तुम्हारा मेरे घर में रुकना मुश्किल होगा। तुम जाकर अपनी व्यवस्था कहीं और करो। इतना सुनकर भूषण वहां से चला जाता है। उसके बाद भूषण कई घरों में जाता है, लेकिन हर कोई उसे अपने घर में ठहराने से मना कर देता है। ये सब देखकर भूषण बहुत ही निराश हो जाता है। फिर भूषण सोचने लगता है, इस शहर में कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं रात में कहां जाऊं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जब इस शहर में मुझे रुकने के लिए कोई घर ही नहीं मिल रहा, तो मुझे इस शहर में काम कैसे मिलेगा? भूषण ये सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक बुढ़िया की झोपड़ी पर पड़ती है। भूषण उस बुढ़िया के घर जाता है और बूढ़ी अम्मा से कहता है, अम्मा, मैं इस शहर में काम की तलाश में आया हूं, पर कोई भी मुझे अपने घर में ठहराने के लिए तैयार ही नहीं है। बस
अब आपसे ही उम्मीद है, कृपा करके अपने घर में मुझे रात भर रुकने की जगह दे दीजिए। बेटा, तुमने मुझे माँ कहा है, और एक माँ अपने बेटे को घर के बाहर कैसे छोड़ सकती है? चलो आओ, अंदर आ जाओ। भूषण उस बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर वह अम्मा भूषण से कहती हैं, बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम जब तक चाहो तब तक यहाँ रह सकते हो। माँ, क्या आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हो? क्या आपके साथ कोई और नहीं रहता? आपके बच्चे कहाँ हैं? बेटा, मेरी कोई औलाद नहीं है। एक लड़की थी, वह भी बीमारी की वजह से अब इस दुनिया में नहीं रही, और मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही मेरे पति भी मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ, अब आप रोइए मत। मैं हूं ना आपके साथ। अब आप इस घर में अकेली नहीं हैं। अब आप मुझे अपना बेटा ही समझिए। बेटा, तू बहुत अच्छा इंसान है, देखने में भी बहुत भला लगता है। इस शहर में बहुत होशियारी से रहना, क्योंकि यहाँ बहुत ठग रहते हैं। वह नए आदमी को देखकर उसे ठग लेते हैं। माँ, मैं ध्यान रखूंगा। आप परेशान मत होइए। फिर बूढ़ी अम्मा भूषण को खाना खिलाती हैं। अगले दिन भूषण काम की तलाश में निकल जाता है। जल्दी ही उसे एक सेठ की राशन की दुकान पर काम मिल जाता है। भूषण कभी भी सेठ के किसी काम से इनकार नहीं करता और हर काम को बहुत अच्छी तरह और ध्यान से करता था। भूषण के काम के प्रति मेहनत और लगन को देखकर सेठ भूषण से बहुत खुश थे, इसलिए वे भूषण की पगार भी बढ़ा देता है। भूषण अपनी कमाई से सिर्फ उतना ही खर्च करता था जितनी उसकी जरूरत हो, और बाकी के पैसे एक छोटी सी थैली में जोड़ता रहता था। एक दिन भूषण सोचता है, जब मैं 1000 रुपये जमा कर लूंगा, उसके बाद अपने बीवी बच्चों के पास वापस लौट जाऊंगा। फिर गांव में कोई अच्छा सा कारोबार करूंगा। भूषण कई साल कड़ी मेहनत करता है और वह 1000 रुपये जमा कर लेता है। एक गरीब आदमी के लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी, इसलिए भूषण बूढ़ी अम्मा से कहता है, माँ, अब मेरा पास 1000 रुपये हो गए हैं। मुझे इस बात की चिंता हो रही है, अगर किसी कारण ये रुपये कहीं खो गए या फिर किसी ने छीन ली तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। इसलिए इतने बड़े रकम को अपने साथ लिए घूमना तो बेवकूफी होगी, और इस घर में पैसे छुपाकर रखना भी सही नहीं है। क्या पता मुझे कोई पैसा छुपाता हुआ देख ले और बाद में पैसे चुरा कर ले जाए, तो फिर मुझे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। बहुत ही बदमाश और बुरे लोग रहते हैं इस शहर में। इसीलिए अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। बेटा, तू सही कहता है, लेकिन बेटा, तू अभी अपने गांव क्यों जा रहा है? थोड़े दिन और रुक जा। माँ, रुकना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं इन पैसों की वजह से जा रहा हूँ। बेटा, तू एक काम कर, तू इस शहर के मशहूर जमींदार रामपाल के पास जा और अपने पैसे उनके पास रख दे, और कभी तू अपने घर जाए तो रामपाल से अपना धन वापस ले लेना। लेकिन माँ, मैं उस जमींदार के पास अपने पैसे कैसे रख सकता हूँ? क्या पता वह कल के समय वह पैसे देने से इनकार कर दे तो? बेटा, रामपाल बहुत ही ईमानदार और नेक आदमी है। तुम बेफिक्र होकर अपने पैसे उसे दे सकते हो। बहुत से लोग हैं जो अपने पैसे उसके पास रखते हैं। बूढ़ी अम्मा की बातों में आकर भूषण अपने 1000 रुपये लेकर जमींदार रामपाल के पास पहुंच जाता है। जमींदार भूषण से बोला, कौन हो तुम और यहाँ किस लिए आए हो? पहले तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। मालिक, मेरा नाम भूषण है। मैं इस शहर का रहने वाला नहीं हूँ। मैं तो गांव से यहाँ काम करने आया हूँ। मैंने कई साल तक मेहनत करके 1000 रुपये जमा किए हैं। मैं अपनी रकम अमानत के तौर पर आपके पास रखने आया हूँ। आपके पास मेरे पैसे सुरक्षित रहेंगे। जब तक मैं इस शहर में रहूंगा